नमस्कार बच्चों। अब बात करेंगे एल्कीन में। हम बात कर रहे थे ईवन की, और ईवन में हमने बात करी थी एल्काइल हैलाइड की ईवन की। एल्काइल हैलाइड में हमने बोला था कि वीक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने ये भी कहा था कि अगर हम एल्काइल हैलाइड का ईवन से एल्कीन बनाते हैं तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि वो ईवन कम और SN1 ज़्यादा दे देता है। अब बात करते हैं ईवन ऑफ एल्कोहल। ईवन ऑफ ROH एल्कोहल, इसको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोला जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोला जाता है। जैसे वहाँ पर रिएजेंट था वीक बेस, मतलब हम ROH को ही एल्काइल हैलाइड में एक बेस। यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H3PO4 होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4, और इसको बोला जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 क्या करते हैं इसमें? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एल्कोहल, तो सबसे पहले आप जब इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्या करता है, H+ देता है। ये H+ इस लोन पेयर पे अटैक करता है, जबकि हम एरो दिखाते हैं लोन पेयर टू H+, क्योंकि ये तरीका है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हम एरो दिखाते हैं। अब ये बनाता है ऐसे, ठीक है। ये जो लिविंग ग्रुप था, इस पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। अब कैसे बनाया गया है? H+ का अटैक करा के। खैर वो जो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है, O और H के बीच एक बॉन्ड बना है। हमने आपको बोला था केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नियम है, जो बनता है वो नहीं टूटता, उसके जैसा भी नहीं टूटता, जब भी टूटता है कोई दूसरा टूटता है। क्या बना है? O और H के बीच का बॉन्ड, मतलब जो बनता है वो नहीं टूटेगा। इन तीन बॉन्ड में से कोई एक तोड़ना है, जो बनता है वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा भी नहीं टूटेगा, जब भी टूटेगा कोई दूसरा टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जब भी होगी ईवन में, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा है, ये स्लो है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल। अब ये बन गया CH3CH प्लस CH3, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज हो जाए, और नहीं रीअरेंज का चांस है तो फिर इस पर O- S डबल बॉन्ड OH। H2SO4 ने H+ दिया था ना, तो जब H+ दिया होगा तो HSO4- बचा होगा ना, तो वो बचा है। तो वो यहां से क्या करता है, ये H हटाता है, और इस तरीके से यहां पर क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। ये ईवन प्रोसेस,
ये प्रोसेस कैसा है, ये फास्ट है, ये भी कैसा है, ये भी फास्ट है, और ये कैसा है, ये स्लो है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्या है, स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब अगर बोला जाए जैसे ईवन हो, ईवन रिएक्शन जो होता है वो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये ईवन रिएक्शन चाहे जो हो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। SN1 भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर। जैसे E2 एंड SN2 क्या हो जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे मेन पॉइंट, एक हेडिंग डाल के मेन पॉइंट और कुछ पॉइंट लिखा जाए। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन फॉर्म एज इंटरमीडिएट विच में रीअरेंज। कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू होता है K R O H H प्लस। मतलब ये जो अभी आपने बताया था ना CH3 और, तो यहीं से कार्बोकेटाइन बनता है, यहीं से कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये वाला जो स्पीसीज है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जैसा एल्काइल हैलाइड में क्या था कि SN1 भी हो रहा था, यहां पर SN1 नहीं होता, तो लिखेगा नो SN1 टेक्स प्लेस, नो SN1 टेक्स प्लेस, कोई SN1 नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट। समझ गए। एक क्वेश्चन लिखेगा, HI एंड H2SO4 बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है हम जानते हैं, जबकि HI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 से। HI एंड H2SO4 बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, फुल स्टॉप। HI ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल गिव SN1, HI on reaction with alcohol give SN1, while H2SO4 give E1, while H2SO4 give E1 product. Explain this fact. ठीक है, इस फैक्ट को आपको एक्सप्लेन करना, तो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखेगा I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, I minus is a strong nucleophile, while HSO4 minus is better base than nucleophile। मतलब HSO4 माइनस एक अच्छे बेस की तरह काम करता है कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफाइल की। ये न्यूक्लियोफाइल कम अच्छा है, बेस ज़्यादा अच्छा है, और ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छा है, बेस कमज़ोर है। तो इसीलिए E1 प्रोसेस होती है H2SO4 की प्रेजेंस में, और SN1 प्रोसेस होती है HI की प्रेजेंस में। समझ गए। तो अब अगर मैं आपको कुछ रिएक्शन दूँ कि भाई अल्कोहल का आपको E1 कराना है, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम बात करें। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, हमने डाल दिया यहाँ पर
कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अब देखिए कंसनट्रेटेड H2SO4 OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से और H यहाँ से निकल सकता है या यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो सेटजेप प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे मेजर माइनर। ठीक है, यहाँ पे जब वो कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बन है। अब यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बन जाए तो कौन सा कार्बन हो जाएगा? टर्सरी कार्बन। तो यहाँ पे होगा H माइनस शिफ्ट, और यहाँ से H हट के यहाँ चला जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट हुआ। मैंने बोला कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बेस H निकालेगा, H प्लस, यहाँ नेगेटिव आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप सेटजेप प्रोडक्ट बनाइए, खाली ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए? ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करिए। कल की क्लास अगर आपने रिवाइज कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चन करना आसान होगा, वरना फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। हमेशा आपको पिछली क्लास रिवाइज, हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। हर ऑर्गेनिक में तो आपको हमेशा हर चैप्टर अपडेटेड होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया आपको पहला, एक और ले लेते हैं। ठीक है भैया, अभी 4 क्वेश्चन है, आप पॉज करके करिए, मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन, फिर रिंग का एक्सपेंशन होगा, फिर रिंग में H माइनस शिफ्ट होगा, और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन शिफ्ट होकर यहाँ आएगा,
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इधर, तो ये बन गया ऐसे। और फिर एल्कीन बनेगा, ऐसे, मतलब यहाँ एल्कीन आपको वाला बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, OH यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज लगाएगा तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, तो बन जाएगा PHCH2, बस सिंपल सा है। तो इस तरीके से ये देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है, इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है तरीका किसका, ठीक है भाई। अच्छा, एक रिएक्शन इसी के अंदर आता है एल्कोहल में, नाम है पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या है कि ये पिनेकॉल क्या होता है, तो ये एक्चुअली में जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑल है। डाइऑल भी कौन सा डाइऑल, 1,2 डाइऑल। 1,2 डाइऑल का मतलब है अगल बगल डाइऑल, ऐसा नहीं कि IUPAC से 1,2 कर ले आप। जैसे मान लीजिए कि ये PH OH, तो देखिए अगल बगल क्या है OH। अब ये क्या हो गया, इसका नाम है पिनेकॉल, इसका नाम है पिनेकॉल। और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के इसको हम बना देते हैं पिनेकोलोन। पिनेकोलोन, ठीक है, ओन ON कीटोन। पिनेकॉल पिनेकोलोन, ऑल का मतलब एल्कोहल, ओन का मतलब ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ है, मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आप लोगों को। सबसे पहले ऐसे दिखा दिया, ठीक है। H2SO4 का जो H+ है वो यहाँ पे अटैक कर, किसी भी एक पे, दोनों में से, दोनों सेम, किसी भी एक पे अटैक करके ये बना दिया इसने ऐसे। ऐसे बन गया। अब ये बात वही हुई कि O और H के बीच का बॉन्ड बना, जो बना है वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा नहीं टूटेगा। मतलब कौन टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है।
जब ये टूटा तो ये बना क्या, पॉजिटिव OH। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूट के ये pH नेगेटिव इस पे चला गया, क्या हुआ, ठीक है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये H टूटा, क्योंकि तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटेगा, ये H टूटा तो ये क्या हो गया, H+ टूट गया ऐसे, और इसने क्या बनाया, pH। ये हो गया पिनेकोलोन। ये पिनेकोल से स्टार्ट हुआ, पिनेकोलोन पे ख़त्म हुआ, तो इसको बोलते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। समझ में? एक बार ज़रूर इसको रोक के देखिएगा, ऐसा नहीं हो कि बहुत तेज़ी से बढ़िए आगे। ठीक है बेटा, ये पिनेकोल कंपाउंड का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रीअरेंजमेंट केवल इसी में होता है, ये तो पहली बार इसी में देखा गया था। बाकी और भी कंपाउंड है जिसमें इस तरह का रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखेगा इन दिस rearrangement migratory aptitude is strictly follow. Migratory aptitude क्या था, माइग्रेटरी मतलब टर्सरी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, तो टर्सरी सेकेंडरी पर, ये मैंने आपको रीअरेंजमेंट में बता रखा है, इसलिए शॉर्ट में बताया आपको। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अब जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ऐसे, और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल दिया। अब क्या है, देखिए मान लीजिए जैसे इस OH को हटाए, यहाँ कार्बोकेटाइन ले आए, तो जब यहाँ कार्बोकेटाइन ले आएंगे तो यहाँ से या तो ये CH3 या तो pH, दोनों में से एक यहाँ पर मूव करेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहता है कि pH को जाना चाहिए, तो ये pH घूम के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3OH, फिर OH का H हटेगा और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा ऐसे CH3 समझ पाए। ठीक है, अब देखिए OH या तो यहाँ वाला टूट के पॉजिटिव चार्ज बनाएगा या तो यहाँ वाला टूट के पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, लेकिन अगर यहाँ वाला टूटता है तो बेंजीन रिंग बगल में है तो स्टेबल कर देगा इसको, तो इसलिए OH ये वाला टूटेगा और यहाँ से कोई मिथाइल माइग्रेट होगा, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनेगा।
ऐसे समझ पाए कुछ? क्लियर हो रहा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करेगा, लेकिन कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म एट मोस्ट स्टेबल पोजीशन, कार्बोकैटायन फॉर्म एट मोस्ट स्टेबल पोजीशन। ठीक है। अब जैसे वो बात करें सेमी पिनेकोलोन रिएक्शन की, मतलब ये पिनेकोलोन है नहीं, पर उसी के जैसा है, सेमी बोला जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है अपने पास, अपने पास यहाँ पर I है और यहाँ पर OH है। अब कौन टूटेगा? तो यहाँ पर अब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं डालते, AgNO3 डालते, मतलब इस रिएक्शन में हम AgNO3 डालते। तो AgNO3 क्या करता है कि AgNO3 AgI बना लेता है, प्रेसिपिटेट, यहाँ से I को तोड़ता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? जहाँ I होगा, जहाँ हेलोजन होगा। I क्या मतलब? हेलोजन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ऐसे, PH 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 OH और यहाँ प्लस। ठीक है। अब ये रीअरेंज होके यहाँ गया, इसने बनाया PH C OH PH PH PH। अब ये इधर और ये इधर क्या बनाया? PH तो ये बनाया, पिनेकोलोन बना दिया, लेकिन पिनेकोल से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। पिनेकोल में 2 OH होते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस सेम थी, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे रिएक्शन होगा। तो पहले आप समझ गए कैसे कराना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ हेलोजन डिसाइड द पोजीशन ऑफ कार्बोकैटायन। पोजीशन ऑफ हेलोजन डिसाइड द पोजीशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3, है, मान लीजिए यहाँ पे PH लगा देते हैं, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ Cl लगा देते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं। तो देखिए कार्बोकैटायन यहाँ बने तो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है, लेकिन कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ, क्यों? क्योंकि हेलोजन यहाँ पर है। ठीक है। तो ये टोटल ये प्रोडक्ट बना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल
हैलोजन ही हो सकता है, इसमें NH2 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम तीसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर डाल दें NH2। तो उसके लिए हमें NaNO2 प्लस HCl लेना होगा। तो वो यहाँ से इसको, यहाँ से जो कार्बोकेटायन बनाएगा, पहले ये NaNO2HCl जो होता है वो यहाँ से कार्बोकेटायन बनाता है। अब प्रोसेस यही चल रही है, लेकिन NH2 को हटाने के लिए NaNO2HCl को लेना होगा, हैलोजन को हटाने के लिए AgNO3 को लेना होगा, OH को हटाने के लिए कंसनट्रेटेड एसिड को लेना होगा। तो ये सारी बातें बस याद रखनी है आपको, ये सारी बातें बस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं E1 ऑफ ईथर की। E1 ऑफ ईथर हेडिंग डालेंगे आप, E1 ऑफ ईथर। E1 ऑफ ईथर, ईथर क्या है? ROR। तो इसमें आप लिखेंगे एलिमिनेशन इज नॉट फेवरेबल, एलिमिनेशन इज नॉट फेवरेबल रिएक्शन फॉर ईथर। Not favorable reaction for ether, comma. However, few reactions have been observed ठीक है, हैव बीन ऑब्जर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, E1 ऑफ ईथर, E1 ऑफ ईथर टेक्स प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। ईथर जो बनता है, मतलब E1 जो ईथर का होता है वो प्रोसीड करता है स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसका E1 कैसे हो रहा है, जैसे एक रिएक्शन देकर वो दिखाया आपको। मान लीजिए आपके पास ये, तो आपने सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल दिया होगा, यहाँ से H+ आया होगा जो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर पे कर गया। तो अब यहाँ CH3 OH CH2 CH3 प्लस बन गया, ठीक है। क्या बना है? O और H के बीच का बॉन्ड। तो जो बना है वो तो टूटेगा नहीं, उसके जैसा भी नहीं टूटेगा, जब भी टूटेगा कोई दूसरा टूटेगा। तो O और H के बीच का बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, और कोई और O और H के बीच का बॉन्ड है तो वो भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड तो एक ही है, मतलब ये तो नहीं टूटना है, इन दोनों में से कोई एक टूटना है। तो अगर हम इसको तोड़ दें तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, और इसको तोड़ दें तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो बोला जा रहा है कि E1 ईथर का जो E1 होता है वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हुए आगे चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस ऐसे चलेगी, और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा प्रोसेस ये क्या हो जाएगा? RDS हो जाएगा। तो बनाएगा CH3 प्लस। अब यहाँ पर आया क्या? HSO4 माइनस, जो कि
इसके H पे अटैक किया और इसने बनाया CH3 CH3 CH2। तो देखिए रिएक्शन यहीं रुकता नहीं है, रिएक्शन यहीं रुकता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये रिएक्शन जब अभी जैसे ये रिएक्शन तो आपने करा दिया, लेकिन यहाँ क्या बनाए हैं आप, तो यहाँ आप एक बनाए हैं CH3 CH2OH, एक ये भी बनाए देखिए। तो अब ये जो CH3 CH2OH है, जो नया एल्कोहल आपका बना है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 तो आपने डाला ही है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से ये भी जो है एल्कीन बनाता है, यहाँ से OH यहाँ से H। समझ गए आप? तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि केवल एक कार्बोकेटायन बना के प्रोसीड नहीं कर देंगे, ये भी देखेंगे कि कहीं और तो कोई अल्कोहल नहीं बना। अब जैसे मान लीजिए ये CH3 होता तो ये CH3OH बनता, तो फिर CH3OH से आप एल्कीन नहीं बना सकते, तो फिर वो उसको वैसे ही छोड़ देते। लेकिन अगर CH3 CH2OH है, मतलब इथाइल अल्कोहल है, तब तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है ना, तो बनाएंगे आप। एक और एक क्वेश्चन देकर आपको बताएं, क्वेश्चन देकर बताएं आपको। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें ये ईथर है, हाँ भाई ये भी ईथर है, और आपने इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट कि भैया बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो आप बनाइए, मैं तो बनाऊंगा ही, आप बनाइए, ठीक है? आप बनाइए, वीडियो पॉज करके बनाइए। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस ईथर पर H+ का अटैक हो जाएगा, ठीक है? अब H+ का अटैक हो जाएगा, तो इस पर H+ का जब अटैक हो जाएगा तो ये या तो ये टूटे तो ये कार्बोकेटायन बने तो सेकेंडरी बनेगा, ये टूटे तो प्राइमरी बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा, ठीक है? अब ये टूटा, और यहाँ कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ से इसने बनाया क्या, H निकाला और यहाँ से डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे HSO4- आया, जिसने यहाँ के H पे अटैक कर दिया और यहाँ पे बना दिया ऐसे। लेकिन क्या अभी अल्कोहल बचा नहीं है? आप जानते नहीं है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्कोहल से रिएक्ट करके एल्कीन बना देता है, तो अभी भी अल्कोहल, तो फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। समझ पाए? तो ये तो बात हुई E1 ऑफ एल्काइल हैलाइड की, जिसमें SN1 भी इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें रिएजेंट क्या था, वीक बेस, एल्कोहल लेना था हमको वीक बेस के फॉर्म में। फिर बात आई E1 ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। E1 जितने भी हैं, चाहे ईथर का हो, चाहे अल्काइल हैलाइड का हो, चाहे एल्कोहल का हो, सब फर्स्ट ऑर्डर है। अब ईथर वाले में क्या करा आपने, ईथर वाले में आप अटैक कराएंगे, स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा उससे एल्कीन बनाएंगे पहले, और जो नया एक और एल्कोहल उसमें बनता है उससे भी आप एल्कीन बनाएंगे। समझ गए? तो ये बात हुई E1 की। अब बात करते हैं E2 रिएक्शन की। तो आप अगर वो लिख रहे हो तो अगला पेज से स्टार्ट करिएगा, मतलब नेक्स्ट पेज से लिखिएगा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन।
अब E2 में भी हम वैसे ही बात करेंगे। E2 रिएक्शन जो होगा ये क्या है, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला हेडिंग डालेंगे इसमें, एलिमिनेशन E2 ऑफ एल्काइल हैलाइड। E2 ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के E2 की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा बात होगा एल्काइल हैलाइड की E2 की। तो हमने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, हमने क्या करा, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। हमने ले लिया RC HCH2 X एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब हमको जो पहली बात, तो एक बात और लिख लीजिएगा कि रिएजेंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। रिएजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा उसकी बात हम करेंगे अभी। एल्काइल हैलाइड जो होगा इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे। स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं। प्रोसेस RDS है। ठीक है, क्या होता है कि यहां से जो बेस होता है, बेस यहां से जो ये B माइनस है, ये यहां दिखाते हैं, B माइनस जो है ये क्या है, बेस। बेस का अटैक H प्लस पे होता है और ये टूटता है, ये टूटता है। ये क्या है, अल्फा कार्बन है और ये कौन है, बीटा कार्बन है। ठीक है, तब यहां पर क्या होता है, CH2 X H कुछ ऐसे बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, मतलब लिविंग ग्रुप का टूटना, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का टूटना, H का टूटना और डबल बॉन्ड का बनना सब एक साथ हो रहा होता है साइमल्टेनियसली E2 में। ठीक है, और इसके बाद तुरंत, मतलब ये सब एक साथ हो रहा होता है, या आपने बना तो नहीं लिया है, बना ही लिया होगा, चलिए ठीक है। देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा। जैसे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, मैंने 2 बार एरो लगा दिया ना इसमें, तो आप लोगों को ऐसा ना लग जाए कि 2 स्टेप रिएक्शन है। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट एक बीच की प्रोसेस है, मतलब बीच की एक जगह है जो कोई रिएक्शन नहीं है, वो केवल दिखाया जाता है।
रिएक्शन तो सिंगल स्टेप है, इसमें कोई इसमें स्लो और फास्ट दो नहीं होते, जैसे उसमें स्लो और फास्ट दो होते थे, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बस यहाँ से चला वहाँ पहुँच जाएगा। बीच में ये आया होगा, बीच में ये आया होगा, तो यहाँ से RCH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भाई X टूट गया, BH टूट गया, मतलब B ने H को ले लिया और ये डबल बॉन्ड सीधे बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, समझ पाए। अब ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो, तो इसमें एक बहुत ख़ास बात है, दो तीन बहुत ख़ास बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना है, इसको समझना भी। ठीक है, फॉर E2 एक पॉइंट लिखिएगा, फॉर E2 रिएक्शन, फॉर E2 रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप, अब चाहे वो एल्काइल हैलाइड का लीविंग ग्रुप हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे ईथर को, किसी का भी लीविंग ग्रुप हो, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप कौन है? एक्स, ब्रैकेट में आप एक्स लिख सकते हैं। बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन। अगर ये बोर्ड की प्लेन पर H है तो बोर्ड के ही प्लेन पर ये हैलोजन भी होना चाहिए। शुड बी इन सेम प्लेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, but in opposite direction. This condition is known as anti-periplanar। मतलब ऐसा है कि दोनों सेम प्लेन में है, लेकिन एक ऊपर है दूसरा नीचे है, अपोजिट रहेंगे पर सेम प्लेन में रहेंगे। जैसे दो लोगों को सुला दिया जाए और दोनों के पंजे आपस में सटे हो, और एक का मुंह, एक इस तरफ सोया हो, एक इस तरफ सोया, तो है तो दोनों जमीन पे, मतलब सेम प्लेन पे, लेकिन अपोजिट है। तो ये एंटी पेरी प्लेनर माइनर, मतलब एंटी पेरी प्लेनर माइनर बोला जाता है इसको। तो एंटी पेरी प्लेनर, दैट इज, आगे लिखेगा, दैट इज टू मिनिमाइज द रिपल्सन। टू मिनिमाइज द रिपल्सन। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स तो देखिए, ऑर्डर ऑफ E1 and E2 are same, that is tertiary, secondary, primary। मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, वो ज़्यादा तेजी से E1 भी देगा और E2 भी देगा, कंपैरेटिवली सेकेंडरी के और कंपैरेटिवली प्राइमरी के। मतलब ऑर्डर दोनों का, E1 E2 दोनों का सेम होता है, 3 to 1। जैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो वो ज़्यादा अच्छा E1 भी देगा, E2 भी देगा। तो ये ऑर्डर है, पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। मैंने आपको बोला कि ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप नहीं होता इसमें। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट in which
in which anti-periplanar conformation is must, comma, also in transition state, ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में आप TS लिख सकते हो, ऑल्सो इन ट्रांजिशन स्टेट 5 एटम 5 एटम ब्रैकेट में लिखिएगा, 5 एटम कौन कौन सा है, ब्रैकेट में लिखिएगा बेस, कॉमा बीटा हाइड्रोजन, कॉमा बीटा कार्बन, कॉमा अल्फा कार्बन, कॉमा लिविंग ग्रुप। 5 एटम कौन है, 1 2 3 4 5, बेस, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, लिविंग ग्रुप। 5 एटम लिखा। 5 एटम आर इन सेम प्लेन, ये भी 5 एटम शुड बी इन सेम प्लेन, should be in same plane, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, reagent of E2 is strong base, reagent of E2 is strong base, एंटी पेरीप्लेनर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या है, स्ट्रांग बेस। अब जो स्ट्रांग बेस और स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है R माइनस का, उसके बाद NH2 माइनस का, RO माइनस का, फिर OH माइनस का। लेकिन OH माइनस जो होता है कैन कॉज E2 ओनली विद टर्सरी RX, केवल टर्सरी RX के साथ E2 देता है OH, बाकी सब प्राइमरी सेकेंडरी के साथ E2 नहीं देता। SN2 दे देगा, SN1 दे दिया होगा, E2 नहीं देता। R माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, कहाँ मिलेगा आपको, गिलमैन्स रिएजेंट में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दो जगह मिलेगा। NH2 माइनस NaNH2 में मिलेगा, OR माइनस एल्कोहलिक KOH में मिलेगा, एल्कोहलिक NaOH में मिलेगा, OH माइनस ये तो NaOH KOH कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें लिखेगा मोस्ट कॉमन बेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा मोस्ट कॉमन बेस यूज्ड इन, मोस्ट कॉमन बेस यूज्ड इन E2 इज RO माइनस, RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, दैट इज एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH, ठीक है। अब जैसे RO माइनस है तो RO माइनस में भी स्ट्रॉन्ग और वीक तो होता होगा, तो जैसे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पर, RO माइनस के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें,
टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, E2 रिएक्शन फॉलो द सेटजेफ रूल। E2 reaction follow the Sadjeff rule. That is, stable alkene is major product. स्टेबल एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। स्टेबल एल्कीन जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना अच्छा मेजर प्रोडक्ट बनता जाएगा। स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अगला पॉइंट लिखेगा, नंबर डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं ना, कौन सा नंबर है बता सकते हैं? ठीक है, लिखिए, सही बोल रहे हैं आप। E2 रिएक्शन इज रेजियो की स्पेलिंग है, रेजियो सेलेक्टिव। E2 रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। E2 रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव, मुझे पता है कि आपको रेजियो सेलेक्टिव नहीं पता। E2 रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। अगला पॉइंट लिखेगा, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन इन दोनों टर्म को समझाने से पहले आपको आज का लेक्चर पूरा तैयार कर लेना चाहिए। तब आप, अब जैसे मैं कोई रिएक्शन बताऊँ आपको जो कि आज या कल वाले रिएक्शन में था, तो वो आपको तैयार रहेगा तभी ना आप कर पाएंगे। तो वो आप करेंगे तब हम जाकर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।